ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर ब्रिगेडियर डॉक्टर अनवारुल हक है। मैं नाक, कान और गले का स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि हमें सुनाई क्यों नहीं सही देता, जिसको बहरापन कहते हैं या डेफनेस कहते हैं। ये बीमारी तकरीबन उम्र के हर हिस्से में पाई जाती है। अब बहरापन होता क्यों है कि आवाज़ जो लहरों की सूरत में हवा में मौजूद होती है, वो हमारे पर्दे को टकराती है, उसके आगे हड्डियां होती हैं, उससे होती हुई वो हमारे अंदरूनी हिस्से में पानी को हिलाती है। जहां सेंसर्स मौजूद होते हैं, वो सेंस करके करंट दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग उसको अप्रिशिएट करता है कि क्या आवाज़ आ रही है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब बहरापन की स्वेरिटी डिफरेंट हो सकती है कि ये बहुत मामूली भी हो सकता है, दरमियाना भी हो सकता है, शदीद भी हो सकता है और इंतहाई शदीद भी हो सकता है जिसमें बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं देता। अब बहरापन को हम दो कह लें या तीन कह लें, दो तरह की बेसिकली हम उसको डिवाइड करते हैं। एक को कंडक्टिव डेफनेस कहते हैं, जिसमें जो आवाज़ है वो हवा से लेकर हमारे कान के अंदरूनी हिस्से तक नहीं पहुंचती। अंदरूनी हिस्सा ठीक होता है, अगर वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए तो इंसान को आवाज़ ठीक आ जाती है। तो कंडक्टिव डेफनेस की वजूहात दो जगह हो सकती हैं। एक कान के बैरूनी हिस्से में जो पर्दे के बाहर बाहर होता है, दूसरा पर्दे से लेके जो अंदरूनी कान तक का हिस्सा है, जिसके अंदर तीन हड्डियां होती हैं दरमियाने हिस्से में और वहाँ पर हवा होती है। तो पहले हम बताते हैं कि कान का जो पर्दे तक आवाज़ ना पहुँचने की क्या वजूहात हो सकती हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह जो है कान के अंदर मैल का होना हो सकता है, जो कान को बंद कर देता है। आम तौर पर 80-85% लोगों को ज़िंदगी में एक दफ़ा भी कान की सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कान की मैल बाहर नहीं आती खुद ब खुद, तो उनको सफाई की ज़रूरत ज़िंदगी में एक आध दफ़ा पड़ती है। और कुछ ऐसे 1 in a million लोग ऐसे होते हैं जिनको हर 2 से 3 महीने बाद कान की सफाई की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन ये बीमारी नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सफाई ही इसका हल है। उसके अलावा कान का बैरूनी हिस्सा कुदरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर बंद हो सकता है। कान का सुराख अल्लाह की तरफ से ना बना हो और हो सकता है कि उसके आगे कान बिल्कुल ठीक हो। फिर कान के बैरूनी हिस्से में कोई फोड़ा या फिंसी निकल आए तो और कान में सोजन हो जाए, वो आपके सुराख को वक्ती तौर पे बंद कर दे, तो उस वजह से भी कान का आपको कान में सुनाई कम देना शुरू हो सकती है। फिर कान को बच्चे आमतौर पर कान के अंदर कोई चीज़ रबर डाल लेते हैं या कोई शर्रा डाल लेते हैं या कोई और चीज़ डाल लेते हैं, उससे भी सुनाई में कमी आ जाती है। उसके अलावा अगर कोई कान के अंदर किसी किस्म की कोई ग्रोथ हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो कान के सुराख को बंद कर दे, तो उससे भी कान आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो कई लोगों का कान का जो सुराख होता है वो कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा तंग होता है और उसके बंद होने की वजूहात आम लोगों की निस्बत रिलेटिवली ज़्यादा होती हैं। तो कान में कीड़ा चला जाए और वो भी कान को बंद कर सकता है। तो कान के दरमियानी हिस्से, अभी ये कान के बैरूनी हिस्से तक मैंने आपको बताया कि मैल हो सकती है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, कीड़ा जा सकता है, सोजन हो सकती है, कुदरती तौर पर कान का सुराख तंग या बंद हो सकता है। अब पर्दे के आगे, पर्दे से लेके जो अंदरूनी कान है उस तक जो हिस्सा होता है, उसके अंदर हवा होती है और वो आवाज़ पर्दे से होती हुई, तीन हड्डियों से टकराती हुई अल्टीमेटली कान के अंदरूनी हिस्से तक जाती है। तो उस हिस्से में भी कोई प्रॉब्लम हो तो कान आवाज़ आना कम हो जाती है। जैसे कान का पर्दा फट जाता है, कान का पर्दा चोट लगने से भी फट जाता है, थप्पड़ लगने से, फुटबॉल लगे कान के ऊपर तो भी फट सकता है, या हम कान के अंदर कोई चीज़ डालें और उसको अचानक वो कान के पर्दे को टकराए और कान का पर्दा फट जाए, तो ये भी एक वजह हो सकती है कान का
आवाज़ कम आने की। लेकिन इस तरह की जो कान के पर्दे की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो इतनी शदीद नहीं होती कि उससे बंदे को बिल्कुल सुनाई ना दे। आम तौर पर मैक्सिमम 30% जो है वो डेफनेस होती है जो कान का पर्दा फटने की वजह से होती है। उसके अलावा एक बीमारी टिम्पैनोस्क्लेरोसिस है जिसमें कान का पर्दा मोटा हो जाता है, या हड्डियों के दरमियान में जो एक जोड़ होते हैं 3 हड्डियों के दरमियान में आपस में, उनके ऊपर एक कोई मोटी तय नमकियात की और फाइब्रस टिश्यू की बन जाती है, जिसको उतारने से भी कान की सुनाई बेहतर हो सकती है। उसके अलावा कान की हड्डियाँ या तो खुद ब खुद ही एब्सेंट भी हो सकती हैं उनका पार्ट, या वो आपस में जो जोड़ होते हैं वो कुदरती तौर पर भी जुड़े हुए होते हैं और वो आवाज़ को बाहर से अंदर तक जाने में सही तरीके से मदद नहीं करते। तो या कान की कोई हड्डी जो है वो डेफिशिएंट भी हो सकती है कि वो इन्फेक्शन की वजह से गल गई हो और 3 हड्डियों का जो आपस का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं टूट गया हो, तो उससे भी कान में आवाज़ आना कम हो सकती है। फिर एक बीमारी जिसको हम ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उसमें जो कान के दरमियाने हिस्से में तीसरी हड्डी होती है वो तकरीबन पिस्टन की तरह एक जगह पे यूं चलती है और वो जगह आमतौर पे यूं टाइट हो जाती है और उसको अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो उस सूरत में या तो इस हड्डी को निकालते हैं और छोटी हड्डी डालते हैं, या पीछे से आला लगा के उसकी ताकत बढ़ा देते हैं ताकि वो आवाज़ कान के दरमियानी हिस्से से अंदरूनी हिस्से तक मुंतकिल हो जाए और अल्टीमेटली दिमाग तक चली जाए और इंसान को सुनने में आसानी हो। जो कान की दूसरी किस्म का हेयरिंग लॉस या डेफनेस होती है उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं या परसेप्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। उसके अंदर कान के अंदरूनी हिस्से में या तो सुनने की ताकत कम होती है या उससे आगे जो नस कान को दिमाग के साथ मिलाती है वहाँ पर कमज़ोरी आ जाती है, तो जो हेयरिंग लॉस होता है उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है। उसमें ये बीमारी आमतौर पे 3 तरह की होती है। एक तो आवाज़ आती ही कम है, आ जाए तो समझ नहीं आती और कानों में शोर होता है। किसी को एक ज़्यादा होती है, किसी को दोनों होती हैं और किसी को तीनों किस्म की ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सर पर चोट लगने से, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से या पैदाइशी तौर पर भी कम हो सकती है और आम तौर पर जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं उनमें ये वजह हो सकती है कि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की वजह से उनको छोटे बच्चों को सुनाई नहीं देता और सुनाई ना देने की वजह से वो बोलने की सलाहियत भी हासिल नहीं कर सकते। और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस अगर मामूली हो या दरमियानी हो या शदीद हो तो आम तौर पर इसके लिए आला लगाया जा सकता है अनटिल अनलेस के बहुत ही सीवियर हो, जिसके लिए बच्चों में जो गूंगे बहरे बच्चे हैं उनमें कॉक्लियर इम्प्लांट किया जा सकता है। जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है इसका किसी भी दवाई से आमतौर पर कोई इलाज नहीं होता और दवाई से या इवन ऑपरेशन से, और इसके लिए आम तौर पर हमें सुनाई वाला आला ही काम देता है। जबकि जो कंडक्टिव डेफनेस है उसके लिए आम तौर पर किसी ना किसी ऑपरेशन से उसको दुरुस्त किया जा सकता है। और तीसरी किस्म हम ले लें तो उसको हम मिक्स्ड डेफनेस कहते हैं, जिसके अंदर आपको आवाज़ एक तो बैरूनी कान से अंदरूनी कान तक भी नहीं जाती और अंदरूनी कान में भी सुनने की सलाहियत रिलेटिवली कम होती है। और जो ऑटोस्क्लेरोसिस बीमारी होती है आम तौर पर उस बीमारी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। थैंक यू वेरी मच।